मैं बोलना चाहती हूँ दुष्यंत चौटाला अपने उप मुख्यमंत्री साहब जी, एक बार आके देखो, टिकरी बॉर्डर की एक सैर लगाओ, आपने पता चल जाओगा कि कौन राजनीति कर रहा है कौन नहीं। अपना बयान जरूर याद कर लेना, आपने बोला था कि किसान जब लड़ाई लड़ता है तो देश की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, और रीढ़ की हड्डी असल में टूटी हुई है। आओ जरूर उनको के उन्होंने भी बयान दिया था लड़कियों के ऊपर। तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है भारत के अंदर, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कभी हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। कांग्रेस के राज में भी शायद इतना नहीं होगा, लेकिन जितने ज्यादा रेप केस इनके आए हैं, कम से कम भी पूरे भारत के अंदर 2 लाख रेप केस होते हैं। निवेदन करना चाहती हूँ कि खट्टर साहब, आप मानवता के लिए काले कानून रद्द कर दो और अपनी तानाशाही को छोड़ दो, और अगर हो सके तो घोषित कर दो, इस आपातकाल को घोषित मत रखो। बिल्कुल बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई फिलहाल हमारी टीम टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुंची और आप सभी को पता है कि आंदोलन को लगभग 7 महीने हो चुके हैं। भाई पूर्णिमा आज़ाद ये गुड़िया आज टिकरी बॉर्डर के ऊपर मिली है। इनका एक भाषण हमने सुना तेज तरार। इससे पहले की जो वीडियो जो इनका भाषण वो भी आपने देख लिया था। सबसे पहले तो बहन जी राम राम जी। राम राम भाई। बहन जी क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर के, क्योंकि 7 महीने इस आंदोलन को लगभग हो चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक टस से मस नहीं कर रही है। सरकार तो टस से मस कर रही है, बस मौका नहीं मिल रहा अपनी गलती मानने का, और वो मानना भी नहीं चाह रहे। घुटने तो उनके टिक चुके हैं, माथा टिकना बाकी है। इतना ही बोलना चाहूंगी और कहना चाहूंगी, अपना अपना माथा भी टेक लो, तो घुटने तक टेक लिया आपने। इतना है कि हर तरह से उनकी हार हो चुकी है, उनकी लोकप्रियता है वो घट चुकी है। जैसे कि मैंने अपनी बात में बताया कि 23% उनकी लोकप्रियता घट चुकी है। और सबसे बड़ी बात, जो यूपी के अंदर इलेक्शन हुआ करते थे उस टाइम पर हर एक फ्रेम के ऊपर, चाहे वो पेट्रोल पंप हो या फिर चुनाव के टाइम पर, मोदी जी की फोटो योगी जी के साथ लगी होती थी। और पिछले दिनों भी एक ट्वीट बहुत ही चर्चा में रहा कि मोदी जी ने और जो अपने गृह मंत्री तड़ी पार रह चुके हैं, उन्होंने भी उनको बर्थडे विश नहीं किया। मतलब कहीं ना कहीं इनके बीच में हलचल चली हुई है। और आपको पता ही है कि अगर बीच में अगर कोई घपला हो जाए तो असल बात है कि वही सामने उनकी हार का आना निश्चित ही है। और इसी तरह से मैं बोलना चाहूंगी कि अपने इन पार्टी की लड़ाई झगड़ों को छोड़ करके किसानों के अपने हाथ जोड़ दो, तुम्हारे हाथ वैसे भी जुड़े ही हुए हैं। आपने एक मुद्दा भी उठाया था कि जो राम मंदिर जो भूमि का है कि 2 करोड़ की जो भूमि है वो 5 मिनट के अंदर ही 18 करोड़ की हो जाती है। उसके बारे में क्या कहना चाहिए उस मामले को लेकर? देखो, जिस टाइम पर राम मंदिर का मसला उठा था, बाबरी मस्जिद का भी विवाद आया था, तो उस टाइम पर हिंदू मुसलमान बहुत हुआ था, उनकी लड़ाई झगड़े थे वो भी बहुत ज्यादा हुए थे। लेकिन आपको पता होगा जिस टाइम पर घोटाला हुआ, तिवारी और अंसारी एक हो गए। ये सबसे बड़ी बात है कि इनके बीच में ही कहीं ऐसे नेता मिल जाएंगे आपको जो मुस्लिम हैं या फिर उनका इंटरकास्ट मैरिज है, और ऊपर से ये लव जिहाद पर कानून बना रहे हैं। और राम मंदिर की तो यही बात है कि इन्होंने पहले भी चंदा खाया, चंदाखोर हैं ये, और सबको पता है इनकी असलियत का, आरएसएस का और बीजेपी का, ये कैसी अपनी नियत रखते हैं। इन्होंने पहले भी बहुत से घोटाले किए, पता ही होगा राफेल भी 600 करोड़ का था, 1600 करोड़ का खरीदा इन्होंने। बस यही बोलना चाहूंगी मैं इसके बारे में कि बिल्कुल बहन जी, आप कह रहे हैं कि आंदोलन को लेकर के, क्योंकि जो गठबंधन सरकार की तरफ से जो बड़े बड़े नेता हैं उनका एक बयान आया कल ही, दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है, उनका बयान आया कि अब ये किसानों की मांग का आंदोलन नहीं रहा है, ये राजनीति से प्रेरित राजनीतिक आंदोलन है। आपको लगता है यहाँ पे अपने बुजुर्ग खड़े हैं, राजनीति करने आए हुए हैं? नहीं, दुष्यंत चौटाला का बयान है ऐसा नहीं, वो उनको ही बता रही हूँ, ये राजनीति करने आए हुए हैं। राजनीति का भी पता होगा, ये जो इतने दिनों से 7 महीने से बैठे हैं, अपने घर भी नहीं गए, वो राजनीति करने आए हैं। मैं बोलना चाहती हूँ दुष्यंत चौटाला, अपने उप मुख्यमंत्री साहब जी, एक बार आके देखो, टिकरी बॉर्डर की एक सैर लगाओ, आपने पता चल जाओगा कि कौन राजनीति कर रहा है कौन नहीं। अपना बयान जरूर याद कर लेना, आपने बोला था कि किसान जब लड़ाई लड़ता है तो देश की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, और रीढ़ की हड्डी असल में टूटी हुई है। आओ जरूर उनको रिपेयर करके जाओ। भाई अपने यहाँ किसान बैठे हैं, आओ उनके साथ लगो, साथ में अपना जो उन्होंने अपना सहयोग दिया था बीजेपी को वापिस ले लो। हम मान जाएंगे कि आप असल में किसान हितैषी हो। अच्छा, कितनी उम्र होगी गुड़िया आपकी? भी मैं 16 साल की। 16 साल की। सर, आपने पता है कि हिसार के अंदर भी और सिरसा के अंदर भी बहुत सारे किसानों के ऊपर केस भी दर्ज कर चुकी है सरकार। यहाँ तक कि कई जगह, कई जिलों के अंदर लाठीचार्ज तक किया है। आपको डर नहीं लगता?
डर तो ऐसा है कि आपको पता ही होगा, मनीषा वाल्मीकि का कांड हुआ था, डर तो उस टाइम पे भी लगा था। हरियाणा के अंदर विरोध भी हुआ था उसका, हालांकि वो मामला यूपी का था, लेकिन इनकी जो नियति रही है ना, शुरुआत से ही देख लो, इनकी नियति ही ऐसी रही है हमेशा ही। चाहे वो महिला विरोधी, इनके देख लो बयान आते रहते इनके नेताओं के। आपने देखा ही होगा कि जो दशरथ सिंह रावत है वहाँ के, उन्होंने भी बयान दिया था लड़कियों के ऊपर। तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है भारत के अंदर। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, कभी हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। कांग्रेस के राज में भी शायद इतना नहीं होगा, लेकिन जितने ज्यादा रेप केस इनके आए हैं, कम से कम भी पूरे भारत के अंदर 2 लाख रेप केस होते हैं। देख लो, अगर हफ्ते अनुसार हम आंकड़े निकाल के देखें तो एवरेज बहुत ज़्यादा निकलेगी। और रही बात यहाँ पर भी पीछे की बात है, मैं शायद वो मामला ना भी उठाऊं, कि यहाँ पे बंगाल की एक लड़की आई थी, उसके साथ रेप हो गया था। पीछे से अगर उसकी सच्चाई निकल के आती है, वो कौन थे? वो एक आपका नेता था और एक जेजेपी का नेता था। मतलब यही से इनकी मानसिकता का पता चल रहा है कि किसान आंदोलन कहीं भी विफल नहीं होता दिख रहा, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी अड़चन है ही नहीं, ना कोई दंगा फसाद। यहाँ से एक भी चीज किसी ने फ्री में उठाई हो तो बोल दो, एक भी लूटपाट हुई हो, किसी की दुकान तोड़ी हो, कोई कुछ करे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो। लेकिन इनके पास एक घिनौनी हरकत बच गई थी, वो घिनौनी हरकत इन्होंने करके दिखा दी। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि भाई आप अपनी नीयत को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो किसान है उनकी नियति जैसी थी वैसी ही है। पूर्णिमा आजाद, क्या लगता है कि सरकार झुकेगी? क्योंकि इतना लंबा जब टाइम हो चुका है, इतने ट्रैक्टर परेड भी कर चुके हैं, मतलब केएमपी जो रोड है, नेशनल हाईवे है, रोडों को भी जाम कर चुके हैं, रेल को भी जाम कर चुके हैं। किसानों ने एक अलग अलग तरीका अपनाया है, बावजूद उसके सरकार अभी तक नहीं झुकी है। झुक तो चुकी है ना, मौका नहीं मिल रहा, अपनी गलती मानने का मौका नहीं मिल रहा। उनको पता है कि वो गलत है। जींद में देख लिया होगा आपने, विरोध हुआ था इतना बड़ा। टोहाना देख लिया होगा उस बबली का क्या हुआ था, हालांकि उसने माफी फॉर्मेलिटी के लिए मांगी थी, बाकी कैसा ही हो वो। और हिसार के अंदर भी आपने देख ही लिया होगा। जब वो ही झुक चुके हैं तो उनके जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने तो झुकना ही है, बस उनको मौका नहीं मिल रहा अपनी गलती मानने का। घुटने उनके टिके हुए हैं। जो ये आकर के अपने मगरमच्छ के आंसू दिखाए थे ना उन्होंने पहले मन की बात के अंदर, और जो हमारे खट्टर साहब थे उन्होंने बोला था कि मानवता के लिए इस आंदोलन को छोड़ दो, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि खट्टर साहब, आप मानवता के लिए काले कानून रद्द कर दो और अपनी तानाशाही को छोड़ दो, और अगर हो सके तो घोषित कर दो, इस आपातकाल को घोषित मत रखो। बिल्कुल, बीजेपी का जो कार्य जो शैली है वो केवल जो 3 कानून जो बनाए हैं, जो किसानों के, जो किसान बार बार कहेंगे काले कानून है, यही गलत है। फिर बाकी के जितने भी कार्य किए हैं, भाई धारा 370 को हटाना, या फिर 3 तलाक का जो मुद्दा है, वो राम मंदिर का जो फैसला है, ये सभी गलत लगते हैं। फिर यही जो 3 कानून इनके अंदर कुरीतियां तो है सर, बहुत सी कुरीतियां अगर हम देखें तो सभी फैसले गलत है मोदी सरकार के। सभी, मेरी सुनो बात, 370 आपने देखी होगी, मैं इसके ऊपर कुछ सही नहीं बोलना चाहूंगी, वरना मुझ पे भी देशद्रोह का केस लगा देंगे, इनकी आदत ही हो चुकी है। ठीक है, अगर हम तो भाई इतना कहते हैं कि मैं एक मजदूर की लड़की हूँ और ये काले कानून है, ये मेरी शिक्षा के ऊपर भी हमला कर रहे हैं, मेरे पिताजी हैं उनके रोजगार के ऊपर भी हमला कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस आंदोलन के अंदर खड़ी हूँ। और इनको खुद को जिस टाइम पर ये काले कानून आए थे उस टाइम पर इन्होंने बोला था कि भाई हम देखते हैं कि इसके अंदर काला क्या है। इन्होंने बोला था कि हम इनको ना कुछ हद तक ठीक कर देंगे। जब इनको खुद ही नहीं पता, मतलब अंबानी अडानी के जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके द्वारा दिए गए कानूनों को इसी तरह से पास कर दिया उन्होंने, तो हम क्या समझेंगे। आपको पता होगा नई शिक्षा नीति अभी इन्होंने लागू की थी, उसके अंदर जो हुआ करते थे वो प्राइवेट जो कॉलेजेस थे ना, उसके अंदर पहले जो वो उनका खुद का ही फंड हुआ करता था, लेकिन अब वो फंड बढ़ा दिया इन्होंने, मतलब कि स्टूडेंट से वो पैसे खसौटे जाएंगे। वो स्टूडेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे? उनके माँ बाप की जेब से। माँ बाप का रोजगार खत्म कर दिया। अगर उनके पास रोजगार नहीं होगा, वो केवल अपने पेट के बारे में सोचेंगे, ना कि शिक्षा के बारे में। तो हर तरह से ये हमला कर रही है सरकार। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि भाई जो आप ये महिला विरोधी कानून इन्होंने हमेशा बनाए, लव जिहाद के ऊपर इन्होंने कानून बनाया। अपने जो यहाँ ये स्वास्थ्य मंत्री उनका भी बयान आया था उनके ऊपर। तो इनको इस तरह के अपने जो तानाशाही है उसको रोक देना चाहिए। जनता उग्र हो चुकी है, संगठित हो रही है, उनको आपकी नीतियों का पता चल चुका है। कृपया करके आप इन नीतियों को खत्म कर दो और अपनी माफी मांग लो इन कानूनों को रद्द करके। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिए थे हमारे साथ पूर्णिमा आज़ाद बहन जी। जो पीछे आपने नाम के पीछे जो पूर्णिमा जो आज़ाद लगा, इसका क्या अर्थ है? आज़ाद तो ऐसा है कि मेरा सरनेम वर्मा था, मैंने उसको हटा के आज़ाद लगा लिया जातिवाद को खत्म करने के लिए। कहीं ना कहीं ये भी जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो खुद से शुरुआत होती है। मैंने अपनी फिर आज़ाद जैसे किस प्रकार से सोचा आपने? चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे श्रीवास्तव लगता था, उन्होंने अपने नाम के पीछे आज़ाद लगाया था, तो हम
अपना आइडल मानते हैं। क्रांतिकारियों से प्रेरित हूँ। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। कमेंट बॉक्स में अब आपने अपनी राय रखनी है किसान आंदोलन को लेकर के। जो पूर्णिमा आजाद कहाँ से आप गुड़िया? कैथल से। तो अब आपने अपनी राय रखनी है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से अपने कैमरा सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।